हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पार्वती मैथमेटिक्स में। आज हम लोग परसेंटेज को पढ़ने वाले हैं एकदम विस्तार से, क्योंकि परसेंटेज से हर एग्ज़ाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सवाल ज़रूर ही पूछता ही है। तो हम बिल्कुल बेसिक से परसेंटेज निकालना सीखेंगे। तो देखिए, परसेंटेज का मतलब ही होता है हमारा प्रत्येक का सौ। प्रति मतलब प्रत्येक और शत मतलब 100। ठीक है, इसका सिंबल हमारा होता है ऐसे, प्रतिशत का सिंबल हमारा होता है ऐसे। ठीक है, यानी प्रत्येक संख्या का 100। तो देखिए, किसी भी संख्या का 100, किसी भी संख्या का 100 ही कहलाता है परसेंटेज। ठीक है, माना कि किसी संख्या को, किसी संख्या को फ्रैक्शन में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना हो तो हमें 100 से भाग देना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। ये हमें याद रखना है। तो देखिए, यदि आपको किसी भी संख्या को फ्रैक्शन में बदलना है तो उसे में आप 100 से भाग दीजिए। सपोज दैट x कोई संख्या है, उसे हमें फ्रैक्शन में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो हमें क्या करना है, उसे 100 से भाग देना है। तो x में हमें 100 से भाग देना, ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, और एक और पॉइंट है हमारा, यदि किसी संख्या को हमें परसेंटेज में बदलना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा। यदि किसी संख्या को परसेंटेज में बदलना, परसेंटेज में बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 100% से गुना करना पड़ेगा, गुना करना पड़ता है। ठीक है, गुना करना पड़ता है। सपोज दैट हमें किसी भी संख्या को, यानी किसी भी फ्रैक्शन ले लेते हैं, x/4 को परसेंटेज में बदलना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, परसेंटेज में x/4 में हमें 100% से गुना कर देना पड़ता है। ठीक है, अब हमें इसका उदाहरण समझना है। इसका उदाहरण समझने के लिए 10% है हमारा क्वेश्चन, 10%। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10/100। इसमें हम इसको काट के भी लिख सकते हैं, 0 0 कट जाएगा, यानी 10% कितना होता है हमारा, 1/10। किसी भी संख्या का 10% कितना होता है, 1/10। ठीक है, दूसरा लेते हैं हम 20% लिए, यानी कि हो जाएगा हमारा 20/100। इससे 1 0 0 कट जाएगा, 1 और 5। तो किसी भी संख्या का 20% हमारा कितना होता है, 1/5। और किसी भी संख्या का ऐसे हम निकालेंगे 50%, किसी भी संख्या का 50%, तो हमारा कितना हो जाएगा, 50/100। 0 से 0 कट जाएगा, 1 5 दूनी 10। तो हमारा किसी भी संख्या का 50% कितना होता है, 1/2। और किसी भी संख्या का हम निकालेंगे किसी भी संख्या का हम निकालेंगे, यानी चौथा 100%। तो हमारा कितना हो जाएगा, 100/100, यानी कि 1। किसी भी संख्या का 100% 1 होता है, किसी भी संख्या का 50% 1/2, किसी भी संख्या का 10% 1/10, किसी भी संख्या का 20% 1/5। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ। ठीक है, 56% को आप फ्रैक्शन में बदलिए, तो इसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे, 56/100। ठीक है,
अब क्या करना है, इसको डेसिमल में आप बदल दीजिए। यहाँ ये आपका अगर फ्रैक्शन में पूछे तो यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इसको डेसिमल में बदलने बोले, डेसिमल में, ठीक है, अगर इसको डेसिमल में बदलना हो तो क्या करेंगे हम लोग, नीचे जितना जीरो है उतना अंक के बाद पॉइंट लगा देना है। यानी उतना अंक कितना हो गया, 1 2, हमेशा राइट से काउंट करना है। तो 1 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा 6 5 पॉइंट, इधर जीरो लगा भी सकते हैं और नहीं भी। तो किसी भी संख्या को डेसिमल में हम लोग को बदलना है तो उसको नीचे जितना जीरो है उतना अंक के बाद हम लोग को पॉइंट लगा देना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल हो जाएगा 6%। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 6% को भिन्न में बदलिए, यानी फ्रैक्शन में बदलिए, भिन्न में बदलिए यानी फ्रैक्शन में बदलिए। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, 6 को 100 से हम लोगों को भाग देना होता है, तो हो जाएगा 6/100, ठीक है। अब इसी को अगर बोले हमें कि भिन्न में बदलना है यानी फ्रैक्शन में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में बदलने की फ्रैक्शन में बदलनी है, फ्रैक्शन को हमें डेसिमल में बदलना है, डेसिमल में बदलना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेसिमल में बदलने के लिए भिन्न को हटाना पड़ेगा, और भिन्न को हटाने के लिए नीचे यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। तो देखिए हमारा एक ही अंक है तो हो जाएगा यहाँ हमारा 60.0, ये हो जाएगा हमारा डेसिमल में, ठीक है। अब दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, 2 का 50% कितना होगा, कितना होगा, 2 का 50% हमारा कितना होगा। तो देखिए हमारा सिंपली यहाँ हो जाएगा 2 और का मतलब गुना और 50 और परसेंट के बदले बट्टा में 100, ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। 2 का 50% हमारा कितना होता है 1। ठीक उसी प्रकार से यदि हमारा सवाल रहे, 500 का 50% कितना होगा, तब हमें क्या करना है, 500 का मतलब गुना 50 और परसेंट के बदले बटा में 100, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 5 पंचे 25 और 0 यानी 500 का 50% 250, ठीक है। और यदि हमें पूछे थर्ड क्वेश्चन कि 1000 है का 2%, तो इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, 1000 का मतलब गुना 2 और प्रतिशत के बदले बटा में 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 10 दूनी 20 यानी 1000 का 2% 20 होता है, ठीक है। हमें उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।